नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गजब के जो उनका बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज था वो राहुल गांधी और तेजस्वी पर काफ़ी ज़्यादा प्रहार करते नजर आए। राहुल गांधी के विदेश में भारत विरोधी बयान पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये उनके डीएनए में ही है। उन्होंने ये भी कहा, आरक्षण की बात तो भारत में आकर राहुल गांधी बहुत बोलते हैं लेकिन विदेश में आरक्षण का ही विरोध करते हैं। यही नहीं, ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सभी ने आरक्षण का विरोध किया था। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक लालू प्रसाद रहे आरक्षण लागू नहीं हुआ। जातीय जनगणना को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के निर्देश पर ही बिहार में जातीय जनगणना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट मिला था। उन्होंने कहा, जातीय जनगणना पर जो सवाल उठाते हैं उनसे पूछिए कि जातीय जनगणना कराया किसने था। देखिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, आज करे तेवर में नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण और इस मंच पर उपस्थित मीडिया के प्रभारी आदरणीय दानिश इकबाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के प्रभारी अनिल शर्मा जी, प्रभात मालाकार जी, अमित कुमार बबलू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया फोटोग्राफर सभी साथीगण, आज साथियों हम आपसे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना चाहते हैं। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया है। और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसका विरोध जताने का निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज में यही करते रहे। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पी कर। और आज आरक्षण विरोधी डीएनए राहुल गांधी का साबित हो गया कि विरोध में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने विरोध करने का काम किया और कहा कि आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार माइनॉरिटी को आरक्षण देने का काम कभी आंध्र प्रदेश में करती है, कभी कर्नाटक में करती है और जितने भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। इसलिए पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज भी हो चुका, डिपोज भी हो चुका और देश की जनता ने सही फैसला लिया कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाया। जो नरेंद्र मोदी जी लगातार ये गारंटी के साथ 2014 से कह रहे हैं कि इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। और ये हमारा इतिहास कहता है, जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने तब भी
बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण जनसंघ के सहयोग के साथियों के सहयोग से मिला। और देश में भी जब मंडल कमीशन को लाया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था, जब देश में बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर 84 सांसदों का समर्थन देकर आरक्षण की व्यवस्था किया। और यहां पर भी एक नेता है लालू प्रसाद जी, जो लगातार ये कहते रहते हैं आरक्षण के समर्थन में। वो आजकल लालू प्रसाद जी वही राहुल गांधी के गोद में खेल रहे हैं, जिस राहुल गांधी ने उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन, एक मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह लालू प्रसाद जी भी कभी आरक्षण नहीं दिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहे, लेकिन किसी एक वर्ग को भी बिहार में आरक्षण देने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार